नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं पानीपत विकास नगर में और आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, झोपड़ियां नज़र आ रही होंगी। और क्यों हम ये झोपड़ियां दिखा रहे हैं वो भी वजह हम बताएंगे कि कितनी सारी झोपड़ियां यहाँ पर हैं और किस प्रकार से यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को समस्या आती है कि वो ज़िंदगी की बसर कैसे करें। और इन झोपड़ियों में रहकर जो लोग जीवन बसर करते हैं उन्हीं के लिए, जी हाँ, मैं उन्हीं के लिए कहना चाहूँगा कि संत कबीर बाल संस्कार केंद्र जो है वो एक कह सकते हैं कि रोशनी बनकर यहाँ पर आगे आया है। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। एक सज्जन यहाँ पर, हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो यहाँ ये सेवा भारती द्वारा जो संत कबीर बाल संस्कार केंद्र यहाँ पर चलाया गया उसको लेकर वो क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं देख रहा हूँ पीछे झुग्गी झोपड़ी और ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं, शायद कहीं ना कहीं जीवन यापन के लिए उनको जिंदगी से भी जूझना पड़ता होगा। एक तरह से हमारे पानीपत के वंचित समाज के सब लोगों की झुग्गियां हैं जो सुबह 4 बजे से लेकर 7-8 बजे तक केवल रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने का काम करते हैं। इनकी कोई सुध किसी सामान्य समाज ने नहीं ली थी, तो सेवा भारती ने इसका संकल्प लिया, बीड़ा उठाया और उनके बच्चों के लिए ये एक विद्यालय यहाँ पर शुरू किया है, जिसमें बच्चों को पहले मूल रूप से संस्कार सिखाए जाते हैं, क्योंकि जो बच्चा संस्कारवान होगा वो जीवन में हमेशा कोई ना कोई प्रगतिशील कार्य करेगा। इसका ध्यान रखते हुए 2 वर्ष हो गए हैं ये स्थान लेकर के संत कबीर संस्कारशाला इसका नाम रखा। सेवा भारती ने समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ा और बच्चों को संस्कार के साथ साथ सामान्य शिक्षा, प्राथमिक स्तर की शिक्षा इनको देने का कार्य अभी सेवा भारती कर रही है। सेवा भारती के लोग हैं, समाज को साथ जोड़ा है, समाज के द्वारा समाज के लिए कार्य करने का जो कार्य है वो सेवा भारती करती है। अब यहाँ पर 2 शिक्षिकाएं रखी हुई हैं और बच्चों का जो विद्यालय का समय भी दोपहर बाद का है, ताकि माँ बाप इनको अपने यहाँ अपने समय से आकर इनको तैयार करें। समय भी दोपहर? हाँ जी, समय भी दोपहर 2 बजे से 6 बजे का है। इससे क्या होता है कि माँ बाप अपना सुबह का काम करके आ जाते हैं, बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध कर लेते हैं, उसके बाद वो पढ़ने आते हैं। कितने बच्चे सर आपके पास हैं? इसमें 90 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास हैं। शुरुआत में हमारे पास केवल 30 ही बच्चे थे, धीरे धीरे ये प्रेरणा समाज में आने लगी। इनके लिए एक डॉक्टर का अरेंजमेंट भी किया हुआ है, जो हफ्ते में एक बार डॉक्टर यहाँ करके इनके स्वास्थ्य की देखभाल करता है। सेवा भारती यहाँ हमारे होने वाले मुख्य जितने त्यौहार हैं, दीपावली के दिन हम इनके साथ दीप वंदन करते हैं, लोहड़ी के दिन आकर के इनके साथ रेवड़ी बांटते हैं, खिचड़ी खाते हैं। इन्हीं के द्वारा बनाया भोजन हम स्वीकार करते हैं और हम जो लेके आते हैं वो इनको कराते हैं, ताकि ये समरसता का भाव जो हमारे भारत की संस्कृति का है, ये मूल भाव सबके लिए एक रस होना, ऐसा लेकर हम काम कर रहे हैं। शुभ नाम सर? सत्यवान सिंह, जिला समरसता संयोजक। तो देख सकते हैं सत्यवान सिंह जी। और वास्तव में समरसता की जो बात की जाती है तो लोग बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क यदि कहीं नज़र आता है तो वह मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगा। ये वे झोपड़ियाँ हैं जहाँ लोगों को जीवन यापन करने में भी शायद समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा और इन्हीं झोपड़ियों के अंदर पल बस रहे। आइए मैं वो बच्चे भी आपको दिखाना चाहूँगा जिनको एक नई दिशा, नया रास्ता यहाँ पर मिलने जा रहा है। और देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पर नजर आएंगे और दूसरी तरफ आपको नजर आएंगे न्यूमेरिकल चार्ट, अल्फाबेट चार्ट और वेजिटेबल्स आदि। यहाँ पर किस प्रकार से अलग अलग चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही हैं वो आप देख सकते हैं। और सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। आप इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताइए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अंधेरे से उजाले की ओर लाने का कार्य है, कहीं ना कहीं सेवा भारती हरियाणा प्रदेश संत कबीर बाल संस्कार केंद्र के अंदर करती हुई नजर आ रही है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि इन बच्चों के लिए सेवा भारती का जो ये प्रयास है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं। तो मैं बच्चों से भी बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, जो बच्चे यहाँ पर इस समय इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी को एक नए आयाम दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं आदमी की सोच को कहते हैं बढ़ाती है, उसकी सोच को विकसित करती है और वही विकसित नज़ारा एक यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो मैं बच्चों से भी बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा। पहले तो मैं टीचर से ही बात करना चाहूँगा जो यहाँ मैडम मैं देख रहा हूँ
कितने बच्चे आपके पास हैं? सर हमारे पास 55 के आसपास बच्चे, 55-60। लगभग बता रहे थे कि 90 बच्चे यहाँ पर आपके पास एडमिशन। जैसे जैसे सर एजुकेशन होती जाती है तो ये गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो जाता है। अब लगभग 10-15 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है गवर्नमेंट अच्छा, स्कूल में। यहाँ से तैयार करके फिर सरकारी हाँ स्कूल में चले जी, जाते हैं? हाँ जी, सरकारी स्कूल में चले जाते हैं। कुछ बच्चे अपने बिहार में वापस जाके उधर भी एडमिशन ले लेते हैं। हमारे पास से अभी अच्छे जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, कम से कम 10 बच्चे इस साल निकल गए हैं अच्छा जो गवर्नमेंट स्कूल जाने लग गए हैं। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, जी। मतलब पैसे वाले लोगों को सब पढ़ाते हैं, जी लेकिन ऐसे बच्चों को पढ़ाना, उनको नई दिशा देना, नई जिंदगी देना, क्योंकि यदि बच्चा शिक्षित होगा तो देश के विकास में सहयोगी बनेगा। तो लगता है कि आने वाले समय में ये बच्चे भी हमारे देश के विकास में कहीं ना कहीं सहभागी हो पाएंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि ये लोग हैं, इतने माइंडेड हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, शायद हमारे जो विकसित फैमिली हैं उनके बच्चे नहीं मिल पाएंगे। जी। एक और इनको तो सिखाने में, पढ़ाने में बड़ी खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा सर। अच्छा, पैसे वाले लोगों को सब पढ़ाते हैं, आप गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई जिनका कह सकते हैं आश्रय नहीं है, अभी मैं दिखा रहा था झोपड़ियों के अंदर ये लोग रह रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को पढ़ा के कैसा महसूस करें? बहुत खुशी मिलती है सर। अच्छा, क्या क्या चीज़ आप यहाँ पर शिक्षा के अंदर बच्चों को जो देते हैं? सबसे पहले नंबर तो ये संस्कार केंद्र है। हम पहले संस्कार देते हैं बच्चों को, जैसे कि हमारा विद्यालय मंदिर होता था। शुरुआती दौर में मंदिर में एजुकेशन मिलती थी, तो जैसे मंदिर में मत्था झुका के एंट्री करते हैं, तो ऐसे ही हमने बच्चों को सिखा रखा है। मतलब कहीं ना कहीं शीश नवाकर तब आगे बढ़ने। हाँ जी, मत्था झुका के तभी मंदिर स्कूल आते हैं। और हमने इनको सिखाया है कि भाई सुबह जैसे प्रातः उठते हो तो धरती माता को नमस्कार करके उठो, अपने माता पिता को। लड़कियां हैं जो हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगी, जो लड़के हैं वो अपने माता पिता के चरण छूकर नमस्कार करेंगे। ब्रश करें, ये चीज़ें, नहाना, डेली का नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये चीज़ें इनके संस्कार में है। उसके बाद सर हम जैसे जैसे छोटे बच्चे हैं, काउंटिंग 1 2 3 एक गिनतियाँ, उसके बाद अनार, उस जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं उसके हिसाब से फ्रूट्स नेम, पक्षियों के नाम, मतलब कहीं ना कहीं एक सामान्य ज्ञान जो आज की जिंदगी में बहुत जरूरी है, जो कंपलसरी है। सबसे ज़्यादा मैं जरूरी समझती हूँ अपने देश के बारे में। हमारे आज के जो करंट के प्रधानमंत्री हैं, कब आए हैं, कब से हैं, और कौन हमारे आज मुख्यमंत्री हैं, और कब से कितने साल से चल रहे हैं, और हम कहाँ पे रह रहे हैं, हमारे देश को हिंदुस्तान क्यों कहते हैं, और हमारा धर्म क्या है, ये चीज़ें हमको बताते हैं बच्चों को। शुभ नाम? पूनम शर्मा। तो देख सकते हैं पूनम शर्मा जी, बहुत अच्छी बात यहाँ पर इनके द्वारा बताई गई कि ये वो छोटे छोटे फूल हैं जिनको खिलना है, और खिलना ही नहीं है, देश के विकास में आगे सहयोग भी करना है। और किस प्रकार से बच्चे देख सकते हैं कैसे मुंह के ऊपर उंगली रखे हुए शांत स्वभाव में बैठे हुए हैं। तो एक गुड़िया हमारे साथ है, हम उससे भी बात करना चाहेंगे। बेटा, क्या कहेंगे आप? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, क्या चीज़ यहाँ पर आपको क्या आपको यहाँ पर सिखाया जाता है और किस प्रकार से आपको सीख मिलती है? जी बेटा, सुबह जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठे, दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, बालों में ठीक से कंघी करें, अपने से बड़ों का अभिवादन करें, किसी से कुछ मांगते समय विनम्रता से पेश आएं। अच्छा बेटा, आपको ये चीजें सिखाई जाती हैं, आप सच में इस काम को करते हैं? सवेरे जल्दी, मतलब दो बार ब्रश करते हैं, नहाते भी हैं, बाल वगैरह भी ठीक करते हैं, कैसा लगता है? अच्छा। और यदि ना करे फिर कैसे लगते? अच्छा लगता है। फिर अच्छे नहीं लगते। क्या नाम है आपका? सिंह की। सिंह की। अच्छा, कोई पोइम भी आती है आपको? सुनाएंगे? जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी घोल, जब बोलो तब सच सच बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो, अपनी मन की बातें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो। तो देख सकते हैं, जब बोलो तब हंसकर बोलो, अपने मन की बातें खोलो, और सच में ही यदि मन की बात खुलेगी तो दरवाजे भी खुलेंगे और ज़िंदगी भी खुशहाल होगी। और बच्चे किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये वह बच्चे हैं जिनको सेवा भारती हरियाणा प्रदेश के तत्वाधान में संत कबीर बाल संस्कार केंद्र के अंदर उनको शिक्षित किया जा रहा है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि इस प्रकार से बच्चों का जो विकास किया जा रहा है, क्योंकि यदि ये बच्चे शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों में संलिप्त होंगे, और अच्छे कार्य यदि
किए जाते हैं तो वो समाज के विकास में ही योगदान उनका बनता है। तो एक और सज्जन भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे जो इस संस्कार केंद्र में अपनी कहीं ना कहीं भूमिका अदा करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अभी पीछे की नज़ारा भी दिखा रहा था कि झुग्गी झोपड़ियों के ये बच्चे हैं। तो कैसे आप लोगों के मन में ये बात आई कि इस प्रकार से कार्य करना चाहिए? झुग्गी झोपड़ी पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ के बच्चे, ध्यान तो जाता है कि शिक्षा का अधिकार तो सभी को है। तो शिक्षा के अधिकार में हम बच्चों के पेरेंट्स से, उनके माँ बाप से बात करते हैं तो वो अपनी मजबूरी बताते हैं कि हम लोग स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ा सकते। तो हम लोग फिर कहीं ना कहीं अटैचमेंट उनसे करके जैसे भी हो सके, साधन नज़दीक है इसलिए यहाँ स्कूल नज़दीक में शिक्षा का मतलब आपने तो बिल्कुल इनको साथ में जी attach हाँ, कर दिया। इसीलिए तो शायद भाई बच्चे नज़दीक लगता है तो उनको आने जाने की सुविधा रहेगी। तो उसके लिए प्रकल्प शुरू हुआ है। तो अब स्टैंड हो गया, ये 2 साल हो गया इसको। तो बच्चे अब बहुत फर्क है, शुरुआत करी तो पीछे और जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो अब हमें खुशी होती है कि बच्चे को एक उपलब्धि यहाँ मिल चुकी है कि यहाँ स्कूल है। तो अब ये नहीं कह सकता कि कोई हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते। अब उनको जो भी है बच्चा यहाँ आने के लिए तैयार है, हम लोग स्वेच्छा से उनको हैंडल करते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई शुल्क वगैरह या फ्री? नहीं जी, शुल्क बिल्कुल नहीं है जी, शुल्क बिल्कुल नहीं है। यहाँ आएंगे, यहाँ उल्टा हम तो अपनी तरफ से जो भी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ते हैं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेके आते हैं। वो कुछ देते हैं इनको खाने का, कुछ भी सामान हो, किसी ने जन्मदिन मनाना तो भी साथ में इनको कुछ ना कुछ खाने को कहीं ना कहीं इन बच्चों का जन्मदिन भी अच्छे से मनाने में हाँ जी, वो सब कुछ मतलब जैसा हम लोग भाव सोच सकते हैं वो यहाँ हम लोग प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। संस्कारों से जुड़ी हुई बातें सारी बताते हैं, बच्चे आत्मनिर्भर बने। और एक स्कूल की उमंग रहती है जाने के लिए, जब वो स्कूल के जाने के लिए उमंग रहती है तो खुद ब खुद तैयार होते हैं, उनमें जोश आता है अभी स्कूल जाना है। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, जैसे हम लोग बड़े बिजनेस के लिए आती है, स्कूल के लिए बच्चे खुद तैयार होकर आते हैं। तो इनको खुशी मिलती है कि आज हमने दिन पूरा सदुपयोग किया। शुभ नाम सर? परवीन। तो देख सकते हैं प्रवीण जी, और इनका कहना है कि एक खुशी मिलती है इन बच्चों के साथ कि इनके दिन का सदुपयोग हो रहा है और जो भविष्य है हमारा उसका नव निर्माण हो रहा है। तो एक सज्जन हमारे साथ हो रहा है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के बीच में? आप थोड़ा इधर ही आइए, बच्चों की तरफ ही आइए, हम बात करना चाहेंगे। इन बच्चों के बीच में आप रहते हो, कैसा महसूस कर रहे हो और किस प्रकार से इन बच्चों के माता पिता को आप प्रेरित कर पाए कि ये बच्चे आप तक पहुंच पाए? ये बच्चे यहाँ जो कि बस्ती से आते हैं, जो कि कबाड़ी का काम करते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं। हमने और यहाँ पर जो भी सेवा भारती के सदस्य हैं उन्होंने वहाँ जाकर उनके माता पिता को सूचित किया कि भाई आप अपने बच्चों को यहाँ इस छोटी संस्था के अंदर संत कबीर बाल संस्कार केंद्र के अंदर भेजें और यहाँ पर उनको शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई जाती है। क्योंकि वह झुग्गी बस्ती वाले जो भी व्यक्ति हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है स्कूल में भेजने में, तो यहाँ पर वो 2 घंटे के लिए यहाँ पर भेज देते हैं। इनको अनेक प्रकार से अच्छी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, गुरु के प्रति और अपने भारत के प्रति और धर्म के प्रति अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, जिससे इनके बीच में रहना हमारे को भी बहुत अच्छा लगता है। शुभ नाम सर? दिनेश दास। तो देख सकते हैं दिनेश दास जी, और किस प्रकार से इनका यही कहना है कि ये बच्चों को प्रेरित करते हुए नजर आते हैं। और सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाड़ के माध्यम से। खबर को ज़्यादा है शेयर भी करें, और केवल ये नहीं कि नौजवान साथी, वरिष्ठ जन भी इसमें अपना योगदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं सेवा भारती के और सदस्यों से बात करना चाहूँगा। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके चेहरे की जो खुशी है मुझे कुछ अलग नजर आ रही है। ये खुशी कैसी है? मैं उसके बारे में। मैं कोरोना काल से सेवा भारती से जुड़ा था। कोरोना काल से जब हम इस पूरे शहर में अपने जो इन परिवारों को भोजन बांट रहे थे, दवाइयाँ बांट रहे थे, वैक्सीनेशन करा रहे थे, उसमें मैं जुड़ा था इससे। उससे पहले मैं आता जाता था लेकिन मैं जुड़ा हुआ नहीं था पूरी तरह से। जब मैं इससे जुड़ा तो मैंने पाया कि वास्तव इतना बड़ा परिवार है मेरा कि कहाँ हमारे परिवार में एक बच्चा रह गया। यहाँ पर मेरे पास 900 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पानीपत में मेरे विभिन्न प्रकल्पों पर मिलकर 900 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 900 बच्चों की पढ़ रहे हैं हमारे पास। इस तरह के बच्चे सभी वंचित परिवारों से हैं। ऐसे परिवार जो बिल्कुल अपने जीवन के अंतिम छोर पर खड़े हैं, परिवार में मतलब बिल्कुल पीछे, समाज के पीछे खड़े हैं, उन तक विकास की छाया पहुंचे, उनके बच्चों को शिक्षा मिले, वो थोड़े अच्छे संस्कार ग्रहण कर सकें, इस सब विषय को लेकर हम इसके साथ जुड़े थे। तो संस्कार और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन में लगभग 100 बहनें सिलाई सीख रही हैं। अच्छा, सिलाई लगभग 500 बहनें मेहंदी
सीख चुकी हैं, जो कि हर करवा चौथ पर जो हिंदू त्यौहार आते हैं उनमें मेहंदी लगाकर अपने लिए कुछ धन अर्जन कर लेती हैं। ऐसे ही परिवारों से हम जुड़कर अपने कर रहे हैं। जो हमारा मुख्य जो स्कूल है वो सेवा भारती स्कूल जाटल और शास्त्री कॉलोनी में है, उसमें 250 बच्चे पढ़ते हैं और इस तरह से जो 900 बच्चे पढ़ रहे हैं इन्हीं परिवारों से हैं। और हम मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे जो स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ने, बहुत सारे परिवारों ने, लगभग 53 परिवारों ने अकेले ज्ञानदीप स्कूल के माध्यम से शराब छोड़ दी है। यानी उन्हें 53 पेरेंट्स ने शराब पीना छोड़ दिया है, क्योंकि संस्कार मिलते हैं हमारे यहाँ पे। हम केवल पढ़ाते नहीं हैं, संस्कार देने का काम करते हैं, ताकि जो ये हमारे परिवार है सनातन समाज से जुड़े रहें, हिंदू संस्कारों के प्रति सजग रहें। उन्हें अपना, जैसे हम छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें गायत्री मंत्र, ओम का उच्चारण, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा वगैरह ये सब सिखाते पढ़ाते हैं, उन्हें दिखाते हैं उन्हें। और साथ साथ जो अपने महापुरुष हुए हमारे विभिन्न कार्य उसके बारे में उन्हें बताते रहते हैं। उस तो जैसे महाराणा प्रताप के बारे में, शिवाजी के बारे में, अपने गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, जो हमारे इस तरह के जो भी अपने हुए बुजुर्ग हुए हैं, जो हमारे प्रणेता रहे हैं, जो हमारे अपना स्वाधीनता आंदोलन के जो सजग रहे, उसमें जो कार्य करते रहे, उन सब के बारे में धीरे धीरे बताने प्रयास करते हैं। छोटे बच्चे देर में समझते हैं लेकिन समझते हैं। आज मुझे ये खुशी है कि ये बच्चे अपने घर से नहा धोकर आते हैं यहाँ पर, जो पहले बिल्कुल गंद में लिप्त रहते थे। जो अभी हमने कॉलोनी दिखाई है आपको, इतनी कंजस्टेड है कि यदि जरा सी को 19-20 हो जाए तो कोई बचाने वाला नहीं है ना। यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है इस कॉलोनी में, यहाँ पर कोई शौचालय वगैरह भी नहीं है। शौचालय भी नहीं, फिर तो बड़ी समस्या। हाँ, लेकिन उन सभी समस्या जूझते हुए ये सब यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं और हम प्रयास करें इसके, हम बच्चों को पढ़ा लिखा कर इन्हें अपने पाँव पे खड़ा करें। जो हमारा छात्र, अच्छा एक चीज़ और मैं जोड़ता हूँ इसमें, हमने पिछले वर्ष छात्रावास से शुरू किया है जो सिर्फ लड़कियों के लिए है। 6ठी क्लास से लेकर ऊपर तक की सारी पढ़ाई लिखाई, रहना सहना, खाना पीना सब उसे सेवा भारती प्रोवाइड कर रही है। वो कहाँ पे कर है? ये हमारे गीता कॉलोनी में पीपल वाली गली में छात्रावास बनाया, राजमाता जीजाबाई बालिका आवासीय परिसर के नाम पर। और उनकी जो सब कितने बच्चे वहाँ पर अभी 26 बच्चियाँ पढ़ाई कर रही हैं वहाँ पर। वो 26 बच्चियाँ आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल में पढ़ रही हैं। स्कूल की संस्था में बहुत सहयोग कर रही है, वो आधी फीस ले रही है हमसे। पहले वहाँ पे लगभग 3500-3600 फीस लेती है, लेकिन हमसे वो 2000 रुपये फीस ले रही है कुल वहाँ पर। उनका भी हमें बहुत सहयोग प्राप्त है। मतलब कहीं ना कहीं आप उन लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं जो इसमें योगदान कर सकते हैं। बिल्कुल, समाज के सहयोग से चल रहा है यहाँ पर, ये केवल हमारा अपना नहीं, समाज के सहयोग से चल रहा है सब। एक और प्रश्न मेरे मन में है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए बैग, किताबें, ये सब कुछ सेवा भारती प्रोवाइड करती है जिन्हें, और समाज के सहयोग से करती है। तो मतलब समाज को ही, समाज सर्वोपरि है जी। वही जो दे रहा है वही हम बच्चों में पढ़ा। हम तो एक कड़ी हैं बीच में, जी, अपना माध्यम है बीच में, हम ये करे जा रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी मिलती है कि जब हमारे बच्चे जो आगे बढ़ते हैं और हम उसे खुश होते हैं उसे देखकर। शुभ नाम? अशोक अग्रवाल, मेरे पर नगर का दायित्व है सेवा भारती का। तो देख सकते हैं अशोक अग्रवाल जी, और नगर दायित्व इनके पास है। और कैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये छोटे छोटे बच्चे जिनको यहाँ पर संस्कार के साथ साथ शिक्षा भी दी जाती है, स्वावलंबन के लिए भी प्रेरित किया जाता है। जैसा कि इनके द्वारा भी बताया गया कि लगभग 500 लड़कियां तो ऐसी हैं जिनके द्वारा मेहंदी लगाना सीख लिया गया, और आज 100 के लगभग लड़कियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं सिलाई आदि भी सीख रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को प्रेरित इनके द्वारा किया जाता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़िए, और शिक्षा के बगैर तो हर कुछ अधूरा है। तो पहले इनके द्वारा यही यहाँ पर जो फोकस किया गया, एक केंद्र कहीं ना बनाया गया, तो शिक्षा को लेकर बनाया गया। और देख सकते हैं छोटे छोटे वो बच्चे हैं जिनको शुरुआत की जो शिक्षा है वो यहाँ पर दी जाती है, और इसके बाद अगला कदम सीनियर स्कूलों के अंदर ले जाकर इन बच्चों को आगे भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसा कि अभी इनकी मैडम ने बताया था, टीचर ने बताया था कि इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेकर अब अपनी ज़िंदगी में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो सेवा भारती जो हरियाणा प्रदेश है उसके द्वारा संत कबीर बाल संस्कार केंद्र ये विकास नगर के अंदर खोला गया है। और मैं आपको दूसरी तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा, जो एक पर्सन यहाँ पर अग्रवाल जी ने हमारे सामने उठाया था। ये तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं ये वो झोपड़पट्टियाँ हैं जिनके अंदर शायद सर मुझे लगता है 100 से ज़्यादा जो यहाँ पे 350 बसते हैं जी, 350 झोपड़े हैं जी यहाँ पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 350 परिवार यहाँ पर इन झोपड़ियों के अंदर रहते हैं। और हो सकता है कि पानीपत के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार की झोपड़ियां हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर नजर आई है कि इन लोगों के पास बाथरूम तक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है।
और मैं अपने राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि जीवन जीने का अधिकार सबका है, जिंदगी में बढ़ने का अधिकार सबका है, और यदि वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था करवा सके या अन्य कोई ऐसी व्यवस्था जो जीवन यापन के लिए एक आवश्यक अंग है, और सेवा भारती कहीं ना कहीं बच्चों के लिए उसमें सहायक बनती हुई नजर आ रही है, तो मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार का एक संगठन संस्कार केंद्र खोलकर बच्चों को नई शिक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस प्रकार की तस्वीरें हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए। और जैसा कि अभी अग्रवाल जी ने कहा था कि जनता सर्वोपरि है, तो सर्वोपरि आप लोग ही हैं, और यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा वातावरण मिले, अच्छा माहौल मिले, तो इन बच्चों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में आप सहयोग भी करें और प्रेरित भी करें, ताकि आने वाले समय में हमारा एक अच्छा समाज विकसित हो सके। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई है विकास नगर सेवा भारती हरियाणा प्रदेश द्वारा संचालित संत कबीर बाल संस्कार केंद्र की। इस खबर को ज़्यादा है शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताएं कि इस कार्य को लेकर आप किस प्रकार से देखते और सोचते हैं। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।